मालती ने रजनी को होली पर मायके नहीं जाने दिया। रजनी बहू, एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे जीते जी तू अब कभी होली नहीं खेलेगी। अगर मैंने रंग का एक धब्बा भी तेरी साड़ी पर देख लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालती की बात सुनकर रजनी की आंख भर आई। उसने रुंधे स्वर में मालती से कहा, मैं अब होली क्या खेलूंगी माँ जी, मेरी तो दुनिया ही बेरंग हो गई है। तभी वहां रजनी के ससुर गजेंद्र आ जाते हैं और मालती से कहते हैं, मालती, रजनी की अभी उम्र ही क्या है, हम इससे इसकी खुशियां नहीं छीन सकते। इसे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। सुनो जी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। 2 दिन के बाद होली का त्योहार भी आ गया। होली के दिन घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। आस पड़ोस में सभी लोग होली खेल रहे थे, लेकिन रजनी सफेद साड़ी में लिपटी अपनी जिंदगी के कोरे कागज को निहार रही थी। तभी उसके कानों में मालती की आवाज गूंज पड़ी, रजनी, ओ रजनी। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, तुझे पता नहीं है क्या कि आज होली है। घर में खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, लेकिन त्योहार के रस्म तो पूरे करने ही पड़ेंगे ना। जा, रसोई में जाकर गुजिया बना ले। माँ, भाभी से कहो ना थोड़े से मालपुआ भी बना ले, मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं। रजनी मालती और प्रीति की बातें सुनकर ये सोच ही रही थी कि इन्हें तो रोहित की मौत का जरा सा भी दुख नहीं है। गुजिया और मालपुआ इनके गले से कैसे उतरेगा। तभी मालती ने कहा, यहां क्यों खड़ी है, रसोई में क्यों नहीं जाती। बेचारी रजनी अभी रोहित की मौत के गम से उबर भी नहीं पाई थी, लेकिन उसे होली के त्योहार पर मिठाइयां बनानी पड़ रही थी। वो मनी मन सोचने लगती है, रोहित को मालपुआ कितना पसंद था। आज अगर वो जिंदा होते तो उनके लिए ढेर सारा मालपुआ बनाती। रोहित की यादों में खोई हुई रजनी गुजिया और मालपुआ बनाने लगती है। शाम को प्रीति के कुछ दोस्त घर पर आते हैं। रजनी बहू, घर में मेहमान आए हैं, जाके उन्हें गुजिया और मालपुआ परोस दे। और हाँ, खबरदार जो तूने गुजिया और मालपुआ को हाथ भी लगाया। माँ जी, इन मिठाइयों को खाना तो दूर, मेरा इन्हें बनाने का भी मन नहीं था। आज मुझे रोहित की बहुत याद आ रही है। आज वो जिंदा होते तो हम दोनों खूब होली खेलते। ठीक है, ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जाके मेहमानों को चाय और नाश्ता दे। रजनी अपने हाथों में मिठाइयों का ट्रे लेकर प्रीति के दोस्तों के पास जाती है। वे सभी ड्राइंग रूम में एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। रजनी जैसे ही उनके पास गई, थोड़ा सा गुलाल उड़कर रजनी की साड़ी पर गिर गया। भाभी, आपको दिखाई नहीं देता कि यहाँ हम सब होली खेल रहे हैं? आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? माँ जी ने मिठाइयां देने को कहा था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मिठाइयां देने आई हो या मिठाइयां देने के बहाने होली खेलने आई हो? आपको शर्म नहीं आती? विधवा होकर होली खेलना चाहती हो? अरे क्या हुआ प्रीति, क्यों चिल्ला रही है? देखो ना माँ, भाभी हमारे साथ होली खेलने यहाँ आई थी। तभी मालती की नजर रजनी की सफेद साड़ी पर जाती है, जिस पर गुलाल का रंग लगा हुआ था। हाय राम, बेशरम, पति को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ और चली आई होली खेलने। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप ही ने तो कहा था कि प्रीति के दोस्तों को गुजिया और मालपुआ परोस दो। मुझसे जुबान लड़ाती है। मालती ने सबके सामने रजनी के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। चांटे की गूंज गजेंद्र के कानों तक पड़ी। गजेंद्र अपने कमरे से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मालती रजनी को थप्पड़ मार रही थी। गजेंद्र ने आकर मालती का हाथ पकड़ लिया। बस मालती, बहुत हो गया। ना तो तुम्हें अपने बेटे की मौत का गम है और ना ही तुम्हारी लाडली को। आप मेरे बीच में मत बोलिए। आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता है कि आपकी बहू क्या गुल खिला रही है? मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे तुम्हारी बेटी अपने दोस्तों के साथ होली मना रही है, जबकि इसके भाई को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ। सारे दुख और सारी कुरीतियां सिर्फ रजनी के लिए ही क्यों? गजेंद्र की बात सुनकर प्रीति के सारे दोस्त धीरे धीरे वहां से चले गए। रजनी बहू, अपना सामान पैक कर लो। जिस घर में तुम्हारी कद्र ना हो, वहां 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूं। ससुर की बात सुनकर रजनी ने अपना सामान पैक कर लिया और थोड़ी देर के बाद गजेंद्र ने उसे मायके पहुंचा दिया। अरे भाई साहब, आप हमें माफ कर दीजिए बहन जी। हम रजनी को वो सम्मान नहीं दे पाए जो एक लड़की को उसके ससुराल में मिलना चाहिए। रजनी की जिंदगी दोबारा रंगों से भर दीजिए। कोई अच्छा सा लड़का देखकर रजनी के हाथ पीले कर दीजिए।
शादी में मुझे बुलाना मत भूलिएगा। मैं रजनी बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आऊंगा। इतना कहकर गजेंद्र वहां से चले गए और रजनी अपनी माँ सुधा के गले लग गई।